हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दादी माँ के घरेलू टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम के यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही काम आएंगे। आपके किचन में ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम करना। छोटी छोटी मगर बहुत ही काम की बातें यही आपको यहाँ पे मिलती हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स जो आपके किचन में, आपके घर में आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही काम आती हैं। तो सबसे पहली हमारी टिप है सिलेंडर को लेके। तो गाइस, सिलेंडर जब ख़त्म हो जाता है ना अचानक से तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम ना डेट भूल जाते हैं कि सिलेंडर कब ख़त्म होगा और फिर हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि 1 महीना तो सिलेंडर लमसम चल ही जाता है। मेरा तो 1 महीना चलता है, मगर डेट का वो हो जाता है कि जैसे दिमाग से निकल जाती है किस डेट को ख़त्म हुआ था और किस डेट को लगा था। उसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम लगाना है कि इस टाइम तक ये सिलेंडर हमारा ख़त्म हो जाएगा, तब तक हम दूसरा अरेंज कर लेंगे। मगर अगर डेट हम नहीं लिखेंगे ना तो हम भूल जाएंगे और हमें याद नहीं लगेगा और अचानक से सिलेंडर हमारा खाली हो जाएगा। और अगर संडे में ख़त्म हो गया सिलेंडर तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो बस वही आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हम कैसे कहीं भी रख देंगे कॉपी किताबों में तो हम भूल जाएंगे कि हमने कहाँ पे लिखा था। तो आज ना हम सिलेंडर पर ही लिखेंगे कि हमने किस डेट को सिलेंडर लगाया है। तो देखिए, आज कितनी तारीख है, 29। तो मैंने 29 डेट डाल दी है और कौन सा मंथ चल रहा है, 6। तो ये मैंने लिख दिया है। इस पर सिलेंडर पे ये लिखा रहेगा तो हमें पता होगा कि 29 तारीख को सिलेंडर लगा है। तो 29 तारीख से कितने 1-2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, 1-2 दिन कम चलता है या 1-2 दिन ज़्यादा चल जाता है, मगर चलता उतना ही है। तो हम आराम से, हमें पता चल जाएगा सिलेंडर ख़त्म होने वाला है तो हम दूसरा सिलेंडर अरेंज कर लेंगे। तो है ना काम का टिप, आपके भी बहुत काम आएगा। मुझे तो बहुत ही काम आता है ये वाली टिप। तो चलिए चलते हैं दूसरी टिप की ओर। तो देखिए, तवा हमने लिया है और मैं अभी रोटियां बना रही थी, इसलिए थोड़ा तवा रोटी जैसा हो रहा है, तो आप थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा। मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। जैसे आप रोटियां बनाते हैं ना और फिर आप बंद कर देते हैं, क्योंकि हम गरम गरम खाना बनाते हैं, जो आते जाते हैं उन लोगों को खिलाते जाते हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए हम आटा उठा के रख देते हैं, तवा उठा के रख देते हैं कि जब ये लोग आ जाएंगे तब उनको खाना बनाएंगे। तो फिर क्या होता है कि हम तवा को गैस के नीचे सर खिसका देते हैं, तो वहाँ पे छिपकली भी आती है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, चूहिए भी घूमती रहती हैं किचन में। तो बस आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने तवे को कैसे ढंग से रख सकते हैं जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े आपके तवे को टच ना करें, और आप जब भी आप तवा लें आप आराम से रोटियाँ बना लें। तो देखिए, हमने एक थैली ले ली है और इस तवे को ना थैली पे चढ़ा दिया है, ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। तो हमारा तवा एकदम सेफ बना रहेगा, कोई भी कीड़े मकोड़े और जो भी इंसेक्ट होते हैं ना वो आपके तवे पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपका तवा एकदम साफ़ सुथरा बना रहेगा। और जब भी आपको खाना बनाना हो फटाफट से थैली में से निकालिए और रोटियां सेक लीजिए और फिर आप अब इसे रख लीजिए इसी तरीके से, है ना आप काम कीजिए। क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो काफ़ी इंसेक्ट घूम रहे हैं, तो आप अपने तवे को इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगली टिप है हमारी प्याज को लेकर। तो पहले भी मैं ये टाइप की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। प्याज ना जब भी हम काटते हैं ना तो प्याज के छिलके भी उड़ते हैं और प्याज में बहुत ही तीखापन मिर्च भी लगती है। तो देखिए, हमने पानी में डाल रखी है प्याज। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा इसके छिलके नहीं उड़ेंगे, क्योंकि हवा में हम बैठेंगे पंखे में, कूलर में, तो इसके छिलके ना पूरे कमरे में हो जाते हैं और फिर उन्हें फिर ढूंढ ढूंढ के निकाल के फेंको तो बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी बेड के नीचे भी चले जाते हैं। तो अगर पानी में डुबो के आप छिलके निकालेंगे, एक तो छिलके गीले हो जाएंगे तो वो इधर से उधर नहीं उड़ेंगे और आराम से एक जगह रख जाएंगे, और दूसरा इसमें जो भी तीखापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगेगी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप कितना भी प्याज काट सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सब्जियाँ बनाते हैं ना जो मसाले वाले, तो उसमें 2-4 प्याज तो कटती ही है। तो प्याज काटने में ना सब दादी नानी याद आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से प्याज काटेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कितना भी प्याज को कट करके रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी प्याज को काटने का तरीका, कि प्याज को हम कैसे काटें कि हमें नहीं प्याज ना अच्छे से कट जाए। क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना उन्हें प्याज काटने में ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर बच्चे हैं, बच्चे कुछ मैगी वगैरह बना रहे हैं या पास्ता वगैरह बना रहे हैं तो फिर उसमें प्याज पड़ता है, तो बच्चों को ना काटने में बहुत दिक्कत होती है। फिर हमारे पास लेके आते हैं कि मम्मा प्याज को काट दो, तो फिर क्या हमारा भी काम बढ़ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चे भी इस तरीके से प्याज को आराम से काट पाएंगे, और बड़े तो जो बिगनर होते हैं, जिन्होंने नया किचन में कदम रखा है, वो भी आराम से प्याज को काट पाएंगे।
और देखिए प्याज ना हाथ से भी अच्छे से निकल रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है प्याज। तो आज मैं आपको बस वही बताने जा रही हूँ कि बिगनर के लिए कि कैसे हम प्याज को आसानी से काट सकते हैं। इस तरीके से ना आप सलाद भी बहुत अच्छे से काट पाएंगे। आपको प्याज बारीक बारीक काटनी है वो भी आप आराम से काट पाएंगे, बड़ी बड़ी प्याज काटनी है वो भी आप आराम से काटेंगे। तो हम चाकू नहीं लेंगे, चाकू से प्याज नहीं काटेंगे। और तो बच्चे खुश हो जाएं, बिगनर भी खुश हो जाएं कि हम चाकू से प्याज नहीं काटेंगे। तो हमने लिया है चाय छानने की छन्नी। तो मैम ये स्टील वाली छन्नी ले ली है, जिसकी जो डंडी होती है ना काफ़ी साफ होती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ धार वाली होती है। तो देखिए कितने अच्छे से इससे प्याज कट रही है। और आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि बच्चों के हाथ भी नहीं कटेगा और किसी का हाथ भी नहीं कटेगा। आराम से प्याज कितने भी बारीक काट लीजिए, चाहे बड़ा काट लीजिए, जैसे भी आपको साइज़ में काटनी है ना, आप आराम से प्याज को कट कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से हमने प्याज को काट लिया है और बिल्कुल भी हमें हाथ वाथ कटने का डर नहीं है। देखिए हमने बारीक बारीक प्याज काट लिए। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी जिससे कि आप प्याज को और आसानी से काट पाएंगे। हमने लिया है ये पिलर, ये पिलर ले लेंगे ना, इससे बहुत अच्छे से प्याज कट जाती है। कितनी भी बारीक आपको काटनी है तो वो भी आप कट जाएगी। ये देखिए, इससे आपको लच्छा प्याज बनाना है या प्याज का पराठा बनाना है तो आपको इसी तरीके से पतली पतली प्याज चाहिए होती है, जो हम चाकू से कभी नहीं काट सकते। तो आप इस तरीके से आपको पतली पतली प्याज चाहिए ना, तो आप इस तरीके से काटिए। आलू का आप आलू जैसे पराठा बनाते हैं तो उसमें भी मिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, या फिर सादा खाली प्याज के पराठे बना रहे हैं उसके लिए भी आप इस तरीके से काट लीजिए। और देखिए कितने अच्छे से भारी लच्छादार प्याज के लिए भी ये प्याज बिल्कुल कट हो गई है अच्छे से और हमारा हाथ भी नहीं कटा। अब इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पीस कट गई है। कितना अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है प्याज काटने का। आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी आजकल की जो टिप्स मैं डाल रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारी अगली टिप है ये इस तरह के कार्ड को लेकर। तो गाइस, कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में आते ही रहते हैं और हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आज हम इसका कार्ड का यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कार्ड का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अभी हमको आपको बताते हैं। ये कार्ड ना बहुत ही काम के होते हैं। तो जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं ना कॉपी किताबों को लेके, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि कोई डायरी वगैरह है, जैसे हम काम कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या अपना वो हिसाब वगैरह कर रहे हैं, तो पेज ना काफ़ी उड़ते हैं, या फिर हम डायरी बंद करके अचानक से चले जाते हैं, फिर हमें पेज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम किस पेज पे क्या कर रहे थे। तो अगर आप इस तरीके से कॉर्नर को काट लीजिए कार्ड का, बस हमें कोने काटने हैं, कार्ड को हम एक साइड में रख देंगे। और हमने डायरी ली है, तो देखिए हम डायरी में कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये इस तरीके के ये कार्ड के जो कोने हमने लिए हैं। अगर कार्ड ये डायरी के पेज उड़ रहे हैं ना, तभी भी आप इसे लगा सकते हैं। या फिर आप कुछ लिख रहे हैं और अचानक से आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से इसके कोनों में ना, ये कार्ड के कोने जो हमने सेट करे हैं ना, काटे हैं ना, उन्हें आप सेट कर लीजिए। तो आपको पेज आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे आप किस पेज पे थे। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो और फिर आपको अचानक से जाना पड़े, तो आप इस तरीके से अपनी बुक में ना ये कोनों में सेट कर लीजिए और फिर आप उसी पेज को खोलेंगे जिस पेज पे आप थे। आपको पेज ढूंढना नहीं पड़ेगा या आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप दोनों साइडों में ना ये कोनों को लगा दीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो हिसाब किताब करते हैं उन लोगों के लिए। आप डायरी में, कॉपियों में, किताबों में इस तरीके से लगा दीजिए जिससे आपको आसानी हो जाएगी पेज को ढूंढने में कि आप किस पेज पे क्या कर रहे थे। अब देखिए डायरी हमने बंद कर दिया है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एग्जिट हम उसी पेज पर आए हैं, ये देख लीजिए, ये लग रहे हैं ना कोने, तो एग्जिट उसी पेज पर हैं हम। हमें बिल्कुल भी पेजों को ढूंढने में मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। तो बढ़िया है ना टिप। होप करती हूँ कि आपको आज की मेरी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।